एपिसोड के एंड में वकील साहब ने अनुपमा और प्रार्थना को कह दिया कि देखो, हम कोर्ट की कचहरी अब शुरू कर रहे हैं, पर उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए जिसमें तुम गलत साबित नहीं हो सको। यानी कि तुम्हारे पति गौतम के खिलाफ ऐसा स्ट्रॉन्ग जिसके खिलाफ हम उसको इस्तेमाल करके उसका केस फटाफट फिनिश कर सकें, वरना केस लंबा जाएगा। सबूत ढूंढेंगे, इससे पहले सबूत की तैयारी करके रखो। फिर बाहर होके बोला, जैसे तूने हिम्मत दिखाई है, अब हिम्मत जुटा भी। वहां पे इतने में आता है गौतम। अपना घर तो आप संभाल नहीं पाई और मेरा घर बसने नहीं दे रही है, कैसी औरत है आप। मतलब गौतम गांधी, तेरा घर हम क्यों बसने देंगे। फिर यूं इशारा किया, टंग टंग टंग, अनुपमा ने, कि वीडियो चालू कर, सबूत अभी से इकट्ठे होंगे भाई। फिर जहां पे गौतम बोलता है, ये मेरी बीवी है, मैं इसे मारूं, काटूं के काट फेंक के कुत्तों को खिला दूं, तुम्हें क्या अनुपमा। बस यही फंस गया है ये। अब ये अपनी बकवास इधर ही शुरू करेगा। हाँ बस, कोर्ट कचहरी और आर्यन की शादी तक प्रूफ और सब कुछ सलामत हो, वरना एपिसोड खत्म कहाँ हुआ है भाई, अभी तो तमाशा शुरू होगा। जब राघव ने प्रपोज कर दिया, फिर सॉरी बोल दिया कि मन में रखना नहीं चाहता था, बताना चाहता था पर अब नहीं बताना चाहता, निकल गई फीलिंग, सॉरी। राई ने सुना, राई की ट्रेन नीचे गिरी, राई कमरे में चली गई। राई ने कमरे में जाके तोड़ फोड़ शुरू कर दी, गुस्सा आ गया, आपे से पार हो गई कि ये कैसे हो सकता है। फिर सबकी बातें याद आ गई, इतने में प्रेम आया, प्रेम ने उसको कंट्रोल किया, फिर प्रेम को बताया कि उसने ये किया, पर जरूरी थोड़ी कि मम्मी ने उसे हाँ बोला है। मम्मी के दिल में अनुज की जगह आज की कोई भी नहीं ले सकता, तुम्हारे पापा की जगह। रिलैक्स हो जाओ। समझा धमझा के राई को बाहर लेके आया। वहां अनुपमा ने बोला, आप जो सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता, क्योंकि बात तो गौतम ने भी सुनी है, और गौतम ने जाके कान में खुशुरी से बा को मिर्च मसाला डाल के बता दिया। फिर बोला, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता। अनुपमा ने कहा, हम दो उसके अलावा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। अच्छा किया आपने अपने दिल की बात कह दी, और दिल की बात है दिल में रखिए। बोला, मेरी दोस्ती तो नहीं टूटेगी ना, मैं तोड़ना नहीं चाहता। बोला, मैं भी नहीं तोड़ना चाहती। बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ जो कितना और बुच्ची और नाराजगी दिखाऊंगी। एक मैच्योर इंसान है, हम लोग मैच्योर की तरफ बात बिहेव करते हैं। फिर वो लोग बाहर आए, मिठाई लेकर। उन्होंने बोला, चलो मीठा मुंह करते हैं सब लोग। फिर बा ने शुरू किया, हाँ मीठा तो खाना चाहिए हमें, क्योंकि अब आर्यन और माही के बाद एक और शादी जो होने वाली है। किसकी। बाकी खुश हो गया, हट मेरी बेटी की शादी की बात हो रही है, ये कोठरी, मतलब ये कहाँ कहाँ मन में सोच लेते रहे, पूरी बात तो कल ना सुन ले। फिर बा ने बोला कि राघव जी और अनुपमा जी की शादी होगी अभी अभी। जमाई जी बाई चांस गलती से उन्होंने इन दोनों की बातें सुन ली जहां पे ये लव कन्फेशन कर रहे थे। जहां बा को आया गुस्सा, क्या। पर इससे फनी सीन तो आज के एपिसोड में था, जिसमें इतने सीरियस माहौल में कॉमेडी सीन डाला गया था, जो मजा आ गई। भाई कॉमेडी सीन शाह वालों का ही अच्छा लगता है, साला कोठारी इसका कॉमेडी सीन अच्छा नहीं लगता। बा झूले पे बैठी है, जहाँ राघव झूला लेके दो, सासू माँ झूले पे मैं नहीं बिठाएंगी मुझे। फिर राघव झूले पे बैठता है, बा बोलती दूर हो जा। बोला, सासू माँ मैं जमाई हूँ। बोला, कौन सा जमाई, मैं अनुपमा को समझाऊंगी, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। अरे प्यार करने वाले कभी किसी की बात नहीं सुनते, सासू माँ तो आपकी क्या सुनेंगे। और ज्यादा बीच में बोली तो वैसे भी कम उम्र बच्ची है आपकी, अब भी कब भी टपका दूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ट्रेनिंग है। मतलब यार हंसी नहीं रुक रही मेरी आज। ये क्या बात डर रही थी, वो झूले पे राघव और बाघ का जो कॉमेडी सीन था भाई साहब, दिल खोल के हंसोगे। फिर बा ने देखा सपना है, ये सपना सच हो उससे पहले इस अनुपमा को रोकना होगा मुझे। पर इससे पहले आते हैं मुद्दे पे, जहां ज्ञान के मोती भर भर के बांटे गए। जहां भला और कोई होता ना, वसुंधरा जी, तो मैं उनको जवाब ऐसा देती, ऐसा जवाब देती तो जिंदगी भर अपनी जुबान नहीं खोलती। आप जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं, राघव और मैं दोस्त हैं। फिर गौतम ने बोला, चोरी पकड़ी गई तो ऐसा वैसा वैसा कर रहे हो, राही ने भी सुना था। राही क्या बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम्हारी बात सच बोल रही है क्या, ये बात झूठ है।
फिर गौतम ज्यादा बोला, टिश्यू पेपर उसके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती। बोला तुम्हारे मुंह से वैसे भी कचरा निकल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा कचरा और डाल दो। अब एक जबान खोली तो कल से भी ज्यादा मार पड़ेगी, और ऐसी मार पड़ेगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। बोला चोरी पकड़ेगी तो लोगों पे हाथ उठाएंगी आप? साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि आपके मन में भी चोर है? मेरे मन में चोर होता ना, मुंह पे बोलती, डरती नहीं हूं किसी से। उन्होंने इज्जत मान सम्मान के साथ अपनी बात रखी, मैंने इज्जत मान सम्मान के साथ उन्हें मना किया, खत्म हो गई बात। नहीं, घर पे आपके कोई रिश्ता लेकर आए कल को, आपको रिश्ता पसंद नहीं हो तो क्या आप उसे जाने के लिए मना कर दोगे या फिर थप्पड़? वसुंधरा जी बोला, अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो एक थप्पड़ मार के, धक्के मार के घर से निकालती उसे। बोला कि बच्चे हैं हम लोग। नहीं, कल को कोई रिश्ता लेके आपके घर पे है तो उसको थप्पड़ मार के भगा दोगे कि उसे मना करोगे? अच्छा, मना करोगे ना, आपको रिश्ता पसंद नहीं है तो मारोगे थोड़ी ना। तो ये होती है मैच्योरिटी। बच्चे नहीं है तो बच्चों वाली हरकत करें। मैं तो बोलता हूँ आप भी दोस्ती करके देखिए, दोस्ती की इज्जत और दोस्ती के मायने पता चलेंगे आपको। ये वो फलाना ढिंकना सारी बातें हुई, बा ने बहुत बोला, अनुपमा ने तड़ाका धड़क धड़क जवाब दिया, फिर राही बीच में। आप अगर ऐसे ही मन में कुछ नहीं है तो इसे क्यों रखकर बैठी है? हर बार इसकी वकील क्यों बनती है? ये आपके साथ क्यों है? ये वो। फिर बोला देख, तेरे पॉप्स की जगह ना मेरी जिंदगी में कोई ले सकता है, ना मैं किसी को लेने दूंगी। मेरी जिंदगी में तेरे पॉप्स के अलावा अब किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। पर राघव जी दिल के सच्चे हैं, वो दोस्त है और मेरे दोस्त हमेशा रहेंगे। फिर राघव हाथ जोड़ के माफी मांगता, राही तुम्हें मुझे विश्वास नहीं करना तो मत करो, पर अपनी माँ पे शक भी मत करो। पागल थी कि जो तू सोच रही है वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। राई को समझा सब मैटर ठीक हो। अभी पराग ने बोला मैटर बड़े, मेरी माँ वापस से कुछ बोले, अनुपमा उसे जवाब दे। जय श्री कृष्ण बोल के वो लोग वहां से चले गए। फिर गाड़ी में बातें हुई, ये वो कैसी है। बोला बा आपको हर मैटर में घुसना ही क्यों है? और गौतम जी आपको क्या दिक्कत है? चलो आपने सुन ली किसी बाई चांस बात, तो क्यों बोलने की जरूरत है? मेरे घर में ये खाना फूसी, औरतों की बातें, पंचायतें, चर्चे नहीं चाहिए। मुझे घर में शांति चाहिए। आर्यन माही की शादी के बाद केवल शाह हाउस आर्यन माही जा सकते हैं, बाकी उनसे हमें कोई लेना देना नहीं रहा। वो हमारे घर आएंगे ना हम उनके घर पे जाएंगे, बात खत्म, बात फिनिश। फिर गौतम और ये दोनों मैसेज मैसेज खेलने लगे, जहां गौतम ने मैसेज करके बोला, राही और माही बहन है, उन दोनों को एक टीम मत होने देना, वरना दोनों आपके खिलाफ मोर्चा खोल के तबीयत से आपकी बजाएंगे। फिर आते हैं आर्यन माही पे, जहाँ पे बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जहां आर्यन भी सपोर्ट कर रहा था अनुपमा को, अनुपमा के दिल में कुछ नहीं है तो खत्म बात। और हम होते कौन है जज करने वाले? अरे अगर है भी तो अच्छी बात है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्यों अकेली जिंदगी जिए? आर्यन का ये कहना है। और आर्यन ने माही को सच्चाई बता दी थी, और माही ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था कि वो नशा ड्रग्स करता है, पर माही ने हेल्प कर रही है तो तुम नशे तो छोड़ दो। बोला ये सच्चाई जानने के बाद अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता रखना है तो फैसला बदलना है तो तुम्हारी इच्छा। बोला पागल हो गई हो? तो मैं तुम्हारा फैसला बदलूंगा ये। तो माही ने ये फैसला एक्सेप्ट किया कि कुछ भी हो, आपको मैं सुधार दूंगी, आपकी आदत छुड़वा दूंगी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तो माही एक्सेप्ट कर रही है ये सब चीजें। अब बस आर्यन को सुधरना है और सब कुछ ठीक करना है। पर आई डोंट नो आर्यन बचेगा, आर्यन मर जाएगा, क्योंकि उसने खुद इंटरव्यू में बोल दिया है वैसे भी कि मेरा कैम्यू था और वो कैम्यू खत्म हो चुका है। वैसे भी नई शुरुआत 6 जून से शुरू हो जाएगी। तो बस इसी शादी के बीच में बहुत भयंकर चीजें होने वाली है। मिलते रहिए।